मेटल एंड नॉन मेटल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका गिवन है। तो देखिए ये सैंपल पेपर में गिवन है, मतलब 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। देखिए क्या राइट है, द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम पी एंड क्यू है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है पी एंड क्यू है। अब इसमें से आपको क्वेश्चन जो गिवन है उसका आंसर बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, पी एंड क्यू कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। पी एंड क्यू को आप कंबाइन कर दिए तो कोई कंपाउंड बनेगा। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड बताना है किस टाइप का है, फॉर्म बिटवीन देम। तो पहले आइडेंटिफाई कर लिए एटम कौन से हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप एक काम करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन पी में गिवन है और जितने इलेक्ट्रॉन क्यू में गिवन है, टोटल को आप पहले पी का आप सम कर लीजिए, टोटल काउंट करिए। तो ध्यान से देखिए पी में कितने गिवन है, 2, 2, 4, 2, 6 और 2 कितना 8। पी में कितने गिवन है, 2, 2, 4, 2, 6 और 2 कितना 8। देखिए ध्यान से पी में हम काउंट करेंगे 2, 2, 4, 2, 6 और 2 कितना 8। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे पी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है। ठीक है, अब जो है आपको इसमें काउंट करना है, किसमें, क्यू में। तो क्यू में आप राइट करेंगे, देखिए कितना है 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2 कितना 10। एंड क्या यहाँ पे 11। कितना हो रहा है देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2 कितना 8 और 2 कितना 11। तो यहाँ पे क्यू में इलेक्ट्रॉन है आपके 11। तो देखिए अब ये बताइए कि यदि किसी एटम पे चार्ज नहीं अप्लाई है, मतलब प्लस माइनस नहीं राइट है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो 8 जो है किसका एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन का। किसका होता है, ऑक्सीजन का। और 11 किसका होता है बताइए, किसका होता है, 11 सोडियम का होता है। 11 किसका होगा, सोडियम का। तो देखिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर लीजिए। ऑक्सीजन में आप राइट करते हैं 2, 6, देखिए ऐसे ही राइट है। इसमें देखिए 2, 8, 1 है। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए पी क्यू कर दिया है, मतलब आपको पहले क्या राइट करना था, क्यू पहले करना था, बाद में पी करना था, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए उसने उल्टा कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है। तो आप ये बताएंगे कि पी आपका क्या है, पी आपका ऑक्सीजन है और क्यू आपका क्या है, सोडियम है। तो कैसे आप जानेंगे, आप टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लीजिए। टोटल इलेक्ट्रॉन आपने काउंट किया तो आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। जब एटॉमिक नंबर मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कौन से एटम है। फिर देखिए आंसर का जो क्वेश्चन है उसके आंसर राइट करते हैं। इफ पी एंड क्यू कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, पी एंड क्यू को आप कंबाइन करेंगे। तो देखिए ध्यान से पी में आप कितना देख रहे हैं, 8 है। तो देखिए 8 जब है तो ये नॉन मेटल है, आपका ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और क्यू क्या करेगा, लॉस करेगा। क्यू क्या करेगा, लॉस करेगा। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बैलेंस होने के लिए। यहां पे देखिए सेकंड में कितने हैं, 2, 2, 4, 6 है। टोटल कितने हैं, 6 हैं। इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो कौन देगा, सोडियम देगा। कौन देगा, सोडियम देगा। मतलब आप ऐसे बनाएंगे, जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। Na की बैलेंसी कितनी होती है, 1। ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है, 2। एक्सचेंज कर दीजिए, क्या बन जाएगा बताइए, Na2O बनेगा। क्या बनेगा, Na2O। मतलब आपको जो है Q जो है 2 टाइम लेना होगा, तभी जाके आपका Na2 होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बताएंगे, फॉर्म कंपाउंड व्हाट टाइप ऑफ, तो कौन सा बॉन्ड है ये, आयनिक बॉन्ड बनेगा। कौन सा बनेगा, आयनिक बॉन्ड। गिव द केमिकल नेम एंड फार्मूला, केमिकल नेम एंड फार्मूला आपको बताना है। फार्मूला आपने बताया है Na2O और नेम क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। क्या नेम हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। तो आपको Q 2 टाइम लेना होगा। आप समझ पा रहे हैं नहीं, Q जो है आपको 2 टाइम लेना होगा। कैसे लेना होगा, तो देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन है ये, ठीक है, यहां सोडियम आप लिखेंगे 2 टाइम। तो फिर यहां से सोडियम से 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। इसके पास पहले से 6 है, 6 है ना, देखिए आउटर सेल में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये देंगे। ठीक है, तो मतलब बनेगा क्या, Na2 हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो आयनिक बॉन्ड होगा, इसका नेम होगा क्या, सोडियम ऑक्साइड और Na2O। थर्ड देखिए, द कंपाउंड सो फॉर्म्ड इन डिसॉल्व इन वाटर, मतलब Na2O को आप वाटर में डिसॉल्व करिए। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये पूछा है कि एसिडिक है कि बेसिक है। तो देखिए ये मेटल ऑक्साइड है, एक ऐसा ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड है।
तो ये बताइए मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है, कैसा होता है? मेटालिक ऑक्साइड जो है आपका बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? बेसिक, मतलब ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहां बना लेगा NaOH। क्या बना लेगा? NaOH। क्या बनाएगा? NaOH बना लेगा। तो आप इसको बैलेंस करके लिखेंगे तो जस्टिफाई आपका आंसर हो जाएगा। इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक, और आपको इसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में राइट करना है। ठीक है, तो हो जाएगा आपसे, आप कर भी सकते हैं, सिंपल है। Na2O प्लस क्या? H2O। तो देखिए यहाँ पे Na2 है, ऑक्सीजन 2, मतलब आप क्या राइट कर देंगे? 2NaOH। हो गया कि नहीं? एक प्लस लिख देंगे, हो गया बैलेंस। तो ये 3 क्वेश्चन थे, अभी 2 क्वेश्चन और है। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन Q एंड एथेनॉल। तो Q आप जान गए, किसको बोलेंगे? सोडियम को बोलेंगे। तो एथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ करना है? सोडियम के साथ। तो देखिए C2H5OH होगा, प्लस यहाँ पे आप Na राइट करेंगे, और गिब्स में आप राइट करेंगे कि देखिए यहाँ से जो एथेनॉल है उसका नेचर जो है एसिडिक होता है, तो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और Na आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सोडियम एथॉक्साइड, ONA प्लस क्या? H2। तो आपको बैलेंस करके लिखना होगा। तो बेटा यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ भी 2 कर लीजिए, यहाँ 2। तो देखिए आपका हो गया सोडियम क्या बन गया? एथॉक्साइड प्लस क्या? हाइड्रोजन गैस। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप ये लर्न रखेंगे कि एथेनॉल का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो ये क्या करेगा? मेटल है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? मेटल सॉल्ट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, बन जाएगा क्या? सोडियम एथॉक्साइड। फिर देखिए व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन P अंडरगोस बॉन्डिंग विद द कार्बन। अब P आपका क्या है? तो आपने आइडेंटिफाई किया है, P क्या है? ऑक्सीजन है ना। तो आपको इस किसके साथ कंबाइन करना है? कार्बन के साथ। किसके साथ? कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ जब P को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कितनी वैलेंसी होती है? 4। तो जितनी वैलेंसी उतने बॉन्ड बनेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा? CO2। क्या बनेगा? CO2। ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि कार्बन को आप कंबसन करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो CO2 बनेगा। कंपाउंड क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो राइट है व्हाट विल बी द फार्मूला, तो आप बताएंगे CO2। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो 2 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे कार्बन के लिए, तो क्या बनेगा? CO2।